कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी ब्लॉक जी में रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। धमाके के बाद नवी मंजिल के फ्लैट में आग लगी। आवाज दूर तक सुनी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लैट से एक बच्चे की लाश निकाली गई। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। आग ने 10वीं मंजिल के चारों फ्लैट्स को भी लपेट में लिया। इब्तदाई तौर पर धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। मजीद तफ्तीश जारी है। एनी शाहिदीन ने बताया आग सहरी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल लगी। खुदकुश धमाकों के जवाब में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया गया। फितना अल खवारिज और उसके तहादियों को निशाना बनाया गया है। ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्तगी मुकम्मल अहलियत के साथ निशाना बनाया। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बन्नू में एक और वाक़या पेश आया। खवारिज ने दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खवारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका, खोस्त और नंगरहान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले। ज़राए के मुताबिक धमाकों से दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल मलियामेट हो गए। धमाकों के नतीजे में कई दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है। अफगानिस्तान में कलअदम TTP को कारी ज़र पहुंची। कलअदम TTP के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक पैगामात में नंगरहार के ज़िला बहसूद के गाँव गिरदी कच में फ़िज़ाई कार्रवाई का जिक्र। फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक, जख्मी भी हुए। अफगानिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। अफगान रजीम जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपना रही। ऐसा होना था। अफगान रजीम पाकिस्तान को एक्शन करने पर मजबूर करती रही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा पाकिस्तान ने फैसला किया दहशतगर्दों के खिलाफ हार्ड स्ट्रीट की तरह एक्शन करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से मुतालिक तमाम तफसीलात हैं। अफगानिस्तान में भारतीय कहाँ ट्रेनिंग देते हैं ये मालूमात भी हैं। पाक फौज के 2 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह ने जामे शहादत नोश किया। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बरवक्त रोककर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। खुदकुश हमले के तालिबाने अफगानिस्तान से जा मिले। फितना खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मजम्मत। OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का बयान आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया अमरीकी सफ़ीर का बयान इसराइली तौसीफ़ पसंदी और मज़ीद फ़लस्तीनी और अरब अराज़ी पर कब्ज़े की हिमायत है। ये मौक़िफ़ रियासतों की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफ़ी है। इंतहा पसंदाना बयानात ख़ित्ते में शिद्दत पसंदी को हवा दे सकते हैं। सऊदी अरब का भी अमरीकी सफ़ीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल की मशरिक़ वुस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर पोजीशन वाज़े करे। भी अभी तक चीज़ें सामने आई हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स या इन टर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन, वो तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। बेटर जस्टिफिकेशन नीड्स टू कम आउट। जहाँ तक आपने लीगल जस्टिफिकेशन का कहा कि ये पंजाब एयर के लिए है, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि पंजाब एयर के लिए हो सकता है। तैयारे पर पंजाब हुकूमत के बयानात इत्मीनान बख्श नहीं।
तैयारा खरीदारी पर ऐसा जवाब पेश किया गया जिससे कोई मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता ये तैयारा पंजाब एयर के लिए हो सकता है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा तैयारा अगर हुकूमत की ज़रूरत है तो फिर बताएं कि खरीद लिया है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। जहाज से मुतालिक बताना चाहिए क्योंकि ये अवाम के टैक्स का पैसा है। आज ये हुकूमत नहीं रहती तो क्या आने वाले वज़राए आला ये तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे? को खरीदने की सिर्फ एक है, वो बादशाहाना माइंडसेट है। मरियम नवाज साहिबा उसका इजहार करती ही रहती हैं। जो वफाकी हुकूमत है उसकी एक स्टेटेड पोजीशन है, सरकार बिजनेस नहीं करेगी और इसीलिए आपने PIA को बेचा है। 10 अरब रुपए की बिकी है और 11 अरब रुपए का आप जहाज दे रही। वफाकी हुकूमत ने PIA 10 अरब की बेच दी। पंजाब हुकूमत ने 11 अरब का एक लग्जरी जहाज खरीद लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये मरियम नवाज की शाहाना सोच का इजहार है। ऐसा लग्जरी जहाज तो अरब हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा शाह खर्चियों पर उड़ा रही है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा पंजाब हुकूमत का तैयारा खरीदने का मामला मुज़ाहिका खेज और अफसोसनाक है। तैयारे की खरीदारी मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पंजाब में कई बच्चे पैसे ना होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी का जरदारी खानदान, सब लोग मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के लिए एक नया तैयारा लिया गया, वो 11 अरब रुपए का है। त्योहारों में तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे टैक्सों के पैसे होते हैं, तशहीर इन लोगों की होती है। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। सिंध तकसीम नहीं होगा। सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। MQM ने करारदाद की मुखालफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पे उंगली रखकर अरकान को चुप करा दिया। वजीर आला सिंध की करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत मुकद्दस अमानत, कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खराफात करार दे दिया। कहा उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। MQM ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई जी भाई। MQM ने मान लिया ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती, जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर, विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों का भी जायजा। जराए ने बताया सदर जरदारी कराची के इशूज़ पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इजलास में सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के जिम्मेदारान और दीगर शरीक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसी ने क़याम अमन के लिए
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने का आज़म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले तमाशाई स्टेडियम से मायूस लौट गए। बारिश की वजह से सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड से पालेकेले में होगा। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी। बाबर आजम का नाम टीम में कैसे था? जब पता है बारिश है तो अपनी बात को तो वो खुद ही गलत साबित कर रहा है। बाबर की बात अब मुझे लग रहा है कि ऑन टाइम टॉस हुआ है ना, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने पर तनकीद। जब पता था बारिश होनी है तो बाबर को टीम में क्यों शामिल किया गया? माइक हैसन के फैसलों पर किस तरह वाह वाह करूं? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा मैच हो जाता तो 2 पॉइंट मिल जाते। टीम में एक और फास्ट बॉलर शामिल होने से बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, वो टीम की जरूरत भी है। अदाकार हारून बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने खलीलुर रहमान कमर का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से हंसाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इक़दाम आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं कई मुल्क दहाइयों से अमेरिका को लूटते रहे, लेकिन अब उन्हें किसी रियायत के बगैर कानूनी तौर पर जायज़ 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ ईरान मुआहदा कर ले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। लबनान पर इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद, 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। साइबेरिया की मुंजमद झील बेकाल की सतह टूट गई। चीनी सयाहों की बस डूब गई। ड्राइवर समेत 8 अफराद जान से गए। सयाहों की बस झील उबूर करते हुए अचानक 18 मीटर गहराई में चली गई। एक चीनी सयाह खुशकिस्मती समझ गया। गोताखोरों ने झील की तह से तमाम लाशें निकाली।